हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आशा करता हूं कि आज का आपका पेपर जो समाजी विज्ञान का था बहुत ही अच्छा गया होगा। तो बच्चों, आज हम आपके लिए 825 कोड EY जो है हम उसका पूरा एनालिसिस लेके आ गए हैं। इसमें देखेंगे कौन कौन सा हमारे प्रश्न पूछे गए हैं और उसका कौन सा हमारा आंसर सही है। तो चलिए देखते हैं बच्चों कौन कौन से हमारे प्रश्न पूछे गए थे बहुविकल्पी में और हमारे दीर्घ-उत्तरी में। तो बच्चों यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमारा पार्ट 1 में देखो, पार्ट 1 में हमारे 20 जो हमारा बहुविकल्पी आता है। आइए देखते हैं कौन कौन से पूछे थे, हमने जो पढ़ाए थे वो आया है कि नहीं आया। तो बच्चों यहाँ पर देखो, सबसे पहले पहला नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड से नहीं जुड़ा है। ऑप्शन दिया है कि जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार, समानता व्यवस्था का अंत, संपत्ति का अधिकार या कानून के समक्ष समानता। तो बताओ बच्चों, जो इसका हमारा 1804 के नेपोलियन कोड से जो हमारा जुड़ा था, तो बताओ बच्चों कौन था जो हमारे नहीं जुड़ा था। ठीक है बच्चों, तो इसमें बच्चों हमारे जो था समानता व्यवस्था का अंत जो था ये वाला कोड में नहीं जुड़ा था। ठीक है बच्चों, अब उसी प्रकार अब अगला प्रश्न कह रहा है, अब अगला प्रश्न देखो बच्चों कौन पूछा था। अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन दिया है 1689 में, 1779 में, 1789 में या हमारा 1889 में। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1789 में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था। तो ऑप्शन दिया है इमैनुअल द्वितीय को, जुसेप्पे मैत्सिनी को, या विलियम प्रथम को, या जुसेप्पे गैरिबाल्डी को। तो बच्चों जो हमारा 1861 में जो एकीकरण इटली का जो सम्राट था इमैनुअल द्वितीय को घोषित किया गया था। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न हमारा पूछा है कि बेल्जियम कहाँ स्थित है, अफ्रीका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में। तो बच्चों जो हमारा बेल्जियम है यूरोप में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगला प्रश्न कह रहा है कि 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था। कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, अत्यधिक निवेश, बैंकों का निजीकरण या उद्योगों की संख्या में वृद्धि। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या है। एक जानवर है, एक घटना है, खेल है, एक बीमारी है। तो बच्चों जो हमारा रिंडरपेस्ट है हमारा क्या है? एक बीमारी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है। मुद्रा, विशेष कार्य, बैंकिंग या व्यापार। तो बच्चों हमारा जो राज्य सूची का जो विषय है वो हमारा क्या है? व्यापार है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखो। कह रहा है कि निम्नलिखित में से संघात्मक शासन कहाँ नहीं है। भारत में, श्रीलंका में, बेल्जियम में या हमारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका में हमारा संघात्मक शासन नहीं था। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखो। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। ऑप्शन दिया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, उत्तरदायी शासन, कानून के समक्ष समानता, बहुसंख्यकों का शासन। तो बच्चों हमारा कह रहा है कि लोकतंत्र से संबंध किसका नहीं है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा बच्चों? बहुसंख्यकों का शासन। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखो बच्चों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। शक्तियों का वितरण, शक्तियों का केंद्रीकरण या सर्वोच्च न्यायालय या कठोर संविधान। तो बच्चों इसका क्या होगा? शक्तियों का केंद्रीकरण। हमने तो आपको ये बहुत बार बताया भी था। ठीक है बच्चों, अब अगला देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी उपयुक्त है। ऑप्शन दिया है लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, काली मिट्टी। अब अगला प्रश्न देखो बच्चों। कह रहा है कि कर्तन एवं दहन निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनाई जाती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मिजोरम या उत्तराखंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखो। कह रहा है कि निम्नलिखित
निम्नलिखित में से खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? अर्भक या मैग्नीज या लोह अयस्क या तांबा? तो बच्चों इसका क्या होगा? जो खनिजों में से एक आधारभूत खनिज है हमारा लोह अयस्क होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसी प्रकार देखो बच्चों अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो बच्चों क्या दिया है? कोयला, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला। हमने आपको बताया था ना परंपरागत ऊर्जा जो हमारा है कौन है? कोयला है। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? कागज, लोह का इस्पात, एल्युमिनियम या हमारा सीमेंट? तो जल्दी से बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखो बच्चों आगे कह रहा है प्रश्न नंबर 16 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? भारत, ब्राज़ील, फ्रांस या हमारा बांग्लादेश? तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस जो है हमारा विकसित देश है। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि किस देश के विकास क्या निर्धारित करने का आधार डैश है? स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों की साक्षरता स्तर या इनमें से सभी? तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कि हमारा इनमें से सभी होना चाहिए। साक्षरता स्तर भी सही होना चाहिए, प्रति आय भी अच्छा होना चाहिए और शिक्षा और स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र का विकास लक्ष्य है? नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी, इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8वां का हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? प्रारंभिक क्षेत्रक। ठीक है बच्चों, प्रारंभिक जो क्षेत्रक होता है हमारा क्या है? कृषि और सहायक क्षेत्र से जुड़ा है। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखो 20 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुधार सुरक्षा अधिनियम पारित है? 1976 में, 1996 में, 1986 में या 1966 में? तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो मेरे बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 1986 में। तो बच्चों कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा कितना सही हुआ है, 20 में कितना सही किए हो। ठीक है बच्चों, तो आप कमेंट करके बताओ कि आपका 20 में आपका कितना सही हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी जो हमारे कोड के पेपर है उनका एनालिसिस करेंगे। कमेंट करके बताओ और किस किस कोड के पेपर का वीडियो चाहिए, और ये भी कमेंट करके बताओ कि बच्चों आपने 20 में कितना सही किया है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।